नमस्ते दोस्तों, एनवायरनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपको सरप्राइज कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे जो हमारे प्यारे कंपेनियन डॉग्स और वाइल्ड लाइफ के बीच है। जबकि हम अपने प्यारे दोस्तों को पसंद करते हैं, रिसर्च से पता चलता है कि कुत्ते जंगली जानवरों के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट यानी खतरा पैदा कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। कुत्ते भेड़ियों के वंशज हैं जो स्ट्रॉन्ग हंटिंग इंस्टिंक्ट वाले नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं। पालतू होते हुए भी ये इंस्टिंक्ट इनमें बना रहता है, जबकि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप इसे कंट्रोल में रख सकता है। स्वतंत्र घूमने वाले कुत्ते और जंगली कुत्तों की पॉपुलेशन कहर बरसा सकती है। दुनिया के एस्टिमेटेड लगभग 1 बिलियन कुत्तों में से इंडिया लगभग 60 मिलियन का घर है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। एनिमल कंजर्वेशन में पब्लिश्ड एक नई स्टडी की फाइंडिंग्स में लगभग 80 स्पीशीज पर कुत्तों के अटैक्स को हाईलाइट किया है, जिनमें थ्रेटेंड स्पीशीज भी शामिल हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जैसे कि गोल्डन लंगूर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और द ग्रीन सी टर्टल। सर्वे में पाया गया कि इन अटैक्स में से लगभग आधे प्रोटेक्टेड एरियाज या उसके आसपास हुए हैं। स्टडीज से गंभीर रियलिटी का पता चलता है। एक साइंस जर्नल में पब्लिश्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग पालतू कुत्ते दुनिया भर में 200 से ज़्यादा स्पीसीज के लिए खतरा है, जिनमें से कई पहले से ही एक्सटिंक्ट होने के खतरे में हैं। इन खतरों में प्रेडेशन, कंपटीशन, डिजीज ट्रांसमिशन और हैरेसमेंट शामिल हैं। स्वतंत्र घूमने वाले कुत्ते देसी जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे डेलिकेट फूड चेन डिस्टर्ब होती है। कुत्तों द्वारा लगभग 80 स्पीसीज की वाइल्ड लाइफ पर अटैक करने की रिपोर्ट मिली थी और ज़्यादातर अटैक्स मेमल्स पर हुए थे, जिनमें ज़्यादातर कैटल्स और छोटे कार्निवर्स जैसे अनग्युलेट एनिमल्स शामिल थे। इनमें से ज़्यादातर अटैक्स झुंड में रहने वाले और फ्री रेंजिंग कुत्तों द्वारा किए गए थे। लगभग आधे हमलों में जानवर की मौत हो गई। जिन स्पीसीज पर कुत्तों ने हमला किया, उनमें से 31 स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड कैटेगरी में लिस्ट की गई है। इनमें द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और द बंगाल फ्लोरिकन, साथ ही चाइनीज पंगोलियन शामिल हैं। और भी स्पीसीज हैं जिसमें द ग्रीन सी टर्टल, हिमालयन गोरल, एशियाटिक वाइल्ड एस, रेड पांडा और गोल्डन लंगूर भी शामिल हैं। ग्लोबली स्टडीज बताते हैं कि कुत्तों ने 11 वर्टेब्रेट एक्सटिंक्शंस होने में कंट्रीब्यूट किया है और दुनिया भर में 188 थ्रेटेंड स्पीशीज को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि पालतू कुत्ते नेचुरल प्रेडेटर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसिटी में पाए जाते हैं, इसलिए प्रे स्पीशीज यानी शिकार प्रजातियों पर अटैक्स की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर और आसपास, जो आमतौर पर साइज में छोटे होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में ज़्यादातर स्वतंत्र घूमने वाले कुत्ते भले ही वे पालतू हो, फिर भी आमतौर पर पट्टे से बंधे नहीं होते और इसलिए कई केसेस में वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि वो बफर जोन और प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास होते हैं। लगभग 50% अटैक्स की सूचना प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर और बफर एरियाज के आसपास रिपोर्ट हुई थी। जब एक स्पीसीज जैसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने पहले से ही कई कारणों से गंभीर गिरावट दिखाई है, तो पालतू कुत्तों द्वारा शिकार करना स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने की ओर धकेल सकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे फूड और टेरिटरी के लिए कुत्ते जंगली जानवरों के साथ कम्पीट करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुत्ते बायोडाइवर्सिटी के लिए परवेसिव थ्रेट यानी व्यापक खतरा है। इंडिया के ज़्यादातर फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़ों में है। जब हैबिटेट्स के टुकड़े हो जाते हैं तो कई एज इम्पैक्ट्स होते हैं और बड़ी बाउंड्रीज का मतलब इंटरेक्शन के लिए बड़ा एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सड़क किसी प्रोटेक्टेड एरिया से होकर गुजरती है तो इसका उन स्पीसीज पर असर पड़ता है जो बाउंड्रीज पर होती है। इसी तरह ऐसे एरियाज के अंदर कुत्तों के आने जाने और लंबी दूरी तक जाना बाउंड्रीज के इम्पैक्ट को बढ़ा सकता है। एज एन एग्जाम्पल, आसाम के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक छोटे से फॉरेस्ट फ्रेगमेंट में रिकॉर्डेड एग्रेशन का हवाला देते हैं, जिसमें 6 एंडेंजर्ड फेयर्स लीफ मंकीज के एक ग्रुप को डोमेस्टिक डॉग्स के तेज भौंकने के बाद अपने रेगुलर एरियाज को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुत्ते छोटे वाइल्ड एनिमल्स जैसे खरगोश, मॉनिटर लिजर्ड्स से लेकर बड़े मैमल्स जैसे चीतल और सांबर तक का शिकार करते हैं। ये कई कैमरा ट्रैप में रेगुलरली देखा जाता है, जहां पालतू कुत्ते जंगली जानवर को लेके जा रहे होते हैं या उसका पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए ये वाइल्ड कार्निवर्स के साथ शिकार के लिए कम्पीट करते हैं। कम वाइल्ड प्रे डेंसिटी लेपर्ड्स जैसे स्पीसीज को अफेक्ट करता है और लेपर्ड्स को डोमेस्टिक प्रे की ओर शिफ्ट कर सकता है, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। ये देखा गया है कि कच्छ रीजन में डेजर्ट फॉक्स और इंडियन वुल्फ की पॉपुलेशन में गिरावट आवारा कुत्तों की बढ़ती पॉपुलेशन के कारण है। कच्छ के छोटे रण में आवारा कुत्तों को वाइल्ड एज
और फ्लेमिंगोस और क्रेन्स जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स का शिकार करते हुए देखा गया है। कुत्ते रेबीज जैसी बीमारियों को फैला सकते हैं, जो वाइल्ड पॉपुलेशंस को जिनमें इम्यूनिटी नहीं होती उसे तबाह कर सकते हैं। कुत्तों द्वारा डायरेक्ट पोचिंग का खतरा कम है, लेकिन मेन इश्यू कुत्तों से जंगली जानवरों में बीमारियों का फैलना है, स्पेशली रेबीज और कैनाइन डिस्टेम्पर। एशियाटिक लायंस की सिंगल आइसोलेटेड पॉपुलेशन गुजरात स्टेट के गिर फॉरेस्ट में रहती है, जो इस स्पीसीज का आखिरी नेचुरल हैबिटेट है। कंजर्वेशन एफर्ट्स ने इन शेरों की पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट होने के कगार से वापस ला दिया और उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। लेकिन सितंबर 2018 में 2 वीक्स के दौरान गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सभी एज ग्रुप के 28 शेरों की असामान्य मौत की रिपोर्ट मिली थी और ये पाया गया कि ये सब कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से इन्फेक्टेड थे। ये चिंता जताता है कि जंगली कुत्तों से सिंगल डिजीज ट्रांसमिशन से कुछ आखिरी बची आइसोलेटेड पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। कुत्तों का प्लेफुल बिहेवियर भी जंगली जानवरों को स्ट्रेस दे सकता है, जिससे उनके ब्रीडिंग और सर्वाइवल को इम्पैक्ट होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑनलाइन सर्वे का जवाब देने वाले लगभग 87% लोगों को जंगलों के आसपास कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस हुई। फ्री रेंजिंग बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग लॉज और कम्युनिटी सपोर्ट के साथ ही हो सकता है। एक एक्सपर्ट ने कहा कि जब कुत्तों की पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात आती है तो इन रियलिटी भारत में कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक को देखना नहीं चाहता, जो है डॉग ओनरशिप पॉलिसीज। लोगों को कुत्तों को खाना खिलाना पसंद होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स बनना नहीं चाहते और साथ ही स्टेरिलाइजेशन को ही पॉपुलेशन को रोकने का एकमात्र तरीका माना जाता है। वाइल्ड हैबिटेट्स की बाउंड्रीज पर या वाइल्ड हैबिटेट्स के अंदर कुत्तों को खिलाने से कुत्तों और वाइल्ड लाइफ के बीच इंटरेक्शन की मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कई एरियाज में इंसानों द्वारा कुत्तों को खिलाने के कारण अब वाइल्ड लाइफ या तो गायब हो गए हैं या तो छोटे एरियाज में भाग गए हैं। साथ ही ये हर तरफ से हो रहा है और इस वजह से जंगली जानवरों को छोटे एरियाज में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसकी वजह से और ज्यादा वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि इन जंगली कुत्तों को खाना खिलाना बंद कर दिया जाए। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि इंसानों द्वारा कुत्तों को खिलाया जाने वाला खाना ज्यादातर सिंथेटिक फूड होता है, जो इन कुत्तों को बीमार या ज्यादा एग्रेसिव बना देता है। कई केसेस में कुत्तों को कुछ समय के लिए इंडिविजुअल्स या ग्रुप द्वारा खाना खिलाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे कुत्तों में मेंटल स्ट्रेस और एग्रेसिव बिहेवियर भी होता है। ये एग्रेसिव कुत्ते वाइल्ड लाइफ और इंसानों पर भी अटैक कर सकते हैं। कुत्तों को कुछ बिस्किट्स खिलाना आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स वही होते हैं जो जीवन भर कुत्तों की देखभाल करते हैं। बेसिकली कोर प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर और प्रोटेक्टेड एरियाज में ह्यूमन कम्युनिटीज का घुसना है, और फिर इंसानों के साथ कुत्ते भी होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद अपने ह्यूमन कमेंसल्स के करीब रहे भी या ना भी रहे। इसलिए इंसानों को अपनी एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा केयरफुली सोचना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप रिस्क को काफी कम कर सकता है। लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे कंजर्वेशन और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कौन से इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। ट्रैप न्यूटर रिटर्न प्रोग्राम्स, जिससे जंगली कुत्तों की पॉपुलेशन ह्यूमनली मैनेज हो पाए। एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो डॉग ओनर्स को वाइल्ड लाइफ पर पड़ने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में एजुकेट करें। डॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बिहेवियर पर फोकस करते हैं। कुत्ते हमारी लाइफ एनरिच करते हैं, लेकिन हमें वाइल्ड लाइफ पर उनके इम्पैक्ट्स के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स बनकर कंजर्वेशन एफर्ट्स का सपोर्ट करके और साथ मिलकर काम करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन ना बने। आइए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां कुत्ते हमारे साथ नेचुरल वर्ल्ड के लिए भी खुशी लाए। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप और TNR प्रोग्राम्स के लिए अपने लोकल रिसोर्सेज को चेक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कुत्तों और वाइल्ड लाइफ के लिए ज्यादा कंपेटेबल बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।